क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद 86% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 40 ईयर। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये उधार ले लिया 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक 2 साल के लिए। ठीक है। Had I borrowed this amount at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to borrow? अगर यही मनी अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जमशेद से लेता तो वो पूछ रहे कि एक्स्ट्रा मनी मुझे जमशेद को वापस करना कितना पड़ेगा। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम उनका डिफरेंस देखेंगे, तो हम फिर इसके बाद बताएंगे तो इतना ज्यादा पैसा उसको वापस देना पड़ेगा जमशेद को अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक लेते। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना दिया, 12,000 उसने ले लिया। रेट पर एनम 6% पर एनम। ठीक, और टाइम कितने दिया है, फॉर 2 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 विच इज इक्वल टू P कितना है 12,000 इंटू रेट 6 है इंटू टाइम 2 है अपॉन 100। ये 2 जीरो इनके साथ कट गए, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6 इंटू 0 0, 6 2 12, 1 कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 1 7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 0 0, 2 4 2 2 4, 2 7 14। तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पड़ता 1440। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक 2 साल के बाद उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जितना बढ़ता है 4,440। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसके लिए मेरे को पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट किसके बराबर होता है, पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर n विच इज इक्वल टू P कितना है 12,000, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 6 अपॉन 100 रेस्ट पावर 2 ईयर 2 साल के लिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 12,000 प्लस 100 प्लस 6 अपॉन 100 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12,000 106 अपॉन 100 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12,000 106 अपॉन 100 इक्वल टू 106 अपॉन 100। इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको ये कितना आएगा विच इज इक्वल टू रुपीज, आपको यहाँ पर अमाउंट निकलेगा 1483.20। ये आपको सॉल्व करने पर आएगा 1483.20। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट कितना आएगा, इतना आएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये 0 इसके साथ कट गए इन 2 के साथ, और इसमें से एक 0 इसके साथ कट गए। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 2 5 या इसको ऐसे कर लो। अगर मैं यहाँ पर 10 है, ये 100.6 है, तो 0 एक ही है, तो इसको यहाँ पर 10.6 लिखेंगे। तो 10.6 को 106 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करो, आपको आ जाएगा 1483.20
20। देखो ये आपका अमाउंट निकला, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कैसे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे बेटा? therefore इसको बाद यहाँ पर लिखेंगे therefore कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका 1483.20 है और प्रिंसिपल आपका कितना है? 12,000। एक मिनट यार, ये थोड़ा कम आ रहा है। नहीं, सॉरी, ये बहुत कम आ गया यार। इसको आप मल्टीप्लाई करने पर इतना थोड़ी आएगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहां पर आ जाएगा, सॉरी 13483 इतना आएगा। इसको अमाउंट आप 13483 इतना आपका अमाउंट आएगा। ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 106 से, और 100 को मल्टीप्लाई करने का 106 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 106 से, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, 12 को 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 106 को 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को 106 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और होल डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10 से। ठीक है, क्योंकि 100 का ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ डिवाइड हुआ था और इस 100 की ये 1 जीरो इस 1 जीरो के साथ कैंसिल हुआ था, तो आपको लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। 13483.20, तो इसको आप निकालो। देखो 0.20 तो सीधे आ जाएगा, यहाँ पर 0.00 होता है। 3 में से 0 निकालेंगे 3 आ गए, 8 में से 0 निकालेंगे 8 आ गए, 4 में से 0 निकालेंगे 4 आ गए, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ गए, 1 में से 1 निकालो 0 आ गए। तो 1483 आपका दरअसल अमाउंट नहीं था, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। अच्छा बेटा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल गए। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ लिखूंगा 1 2 2 0 0 2 2 4 2 7 14 1440 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला। यहाँ पर मैं बनाता हूँ यार। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला था। ओके, 6 into 0 0 6 to the 12 6 1 60, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। तो आपको ये बोलना था कि उसको एक्स्ट्रा पैसा उसको वापस जमशेद को कितना देना पड़ेगा अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक लेते। तो ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टू 1483.20 में से आपको क्या निकलना पड़ेगा? 1440। देखो 0.20 को सीधा आएगा, 3 में से 0 निकालो 3 आएगा, 8 में से 4 निकालो 4 आएगा, 4 में से 4 निकालो 0 आएगा, 1 में से 1 निकालो 0 आएगा। तो आपको कितना लेना है? 43.20 इतना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक अगर लेते। ठीक है, तो सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5